आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जोधपुर के फलौदी विधानसभा क्षेत्र के जांभा गांव में। प्रहलाद पद के अनुयायी विष्णोई समुदाय का तीर्थ स्थल विष्णु के अवतार गुरु जंबेश्वर भगवान के जांबूलाव धाम से 10 किलोमीटर दूर कौशल गौशाला समिति जांभा, जहां पहले पानी समुद्र की तरह खारा था, लेकिन वर्तमान समय में गौ माता के आशीर्वाद से गंगा जल की तरह मीठा है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। गौशाला संस्थापक व सनातनी धर्म योद्धा विष्णोई पीठाधीश्वर के महंत श्री भगवान दास जांभा ने बताया कि 1983 में मुझे महंत गद्दी मिली थी। तब से ही हमने गाय रखना शुरू की। वह गौशाला का नामकरण मेरे गुरुदेव कौशल दास महाराज के नाम से किया गया। वह उसके बाद आसपास व दूर दराज के गो भक्तों व भामाशाहों का अच्छा सहयोग मिलने लगा। इस प्रकार गायों की संख्या बढ़ती गई व निर्माण कार्य भी शुरू किया गया। वर्तमान समय में लगभग 3000 गोवंश हैं, जिसमें 60 गायें अंधी हैं और 15 विकलांग गोवंश है। 60 वर्षीय महंत भगवान दास का जन्म स्थान फलौदी के मोटाई गांव के विष्णोई परिवार में हुआ था। उनको बचपन से ही गाय व वन्य जीवों और पर्यावरण से बहुत लगाव था। गुरुदेव कौशल दास ब्रह्मलीन होने पर विष्णोई पीठाधीश्वर के साधु संतों व स्थानीय समाज बंधुओं ने संत रीति रिवाज के अनुसार भगवान दास को जंबेश्वर आश्रम जांबा महंत पद पर गादीपति नियुक्त किया गया। वह भगवान दास अपने गुरुदेव के वचनों अनुसार महंत गद्दी का निर्वाह कर रहे हैं। महंत ने भक्ति के साथ सनातन धर्म बचाने का बीड़ा उठाया एवं गौशाला की शुरुआत की। वह गौ हत्या, हिरण शिकार व हिंदू धर्म विरोधी मुद्दों पर अक्सर चर्चित रहते हैं। वह पर्यावरण के क्षेत्र में भी अहम योगदान रहता है। वर्तमान में फलौदी से आरएसएस के सबसे बड़े लीडर के रूप में चेहरा सामने आ रहा है। हम आपको बता दें, वर्तमान समय में फलौदी क्षेत्र के गौशाला के संचालक श्री भगवान दास को विष्णोई समाज के अलावा 36 कौम के लोग सपोर्ट करते हैं। उसी का नतीजा है कि आज इतनी बड़ी गौशाला अच्छी तरीके से संचालित हो रही है। इस गौशाला में गायों के लिए अलग वार्ड, नदी के लिए अलग वार्ड, बछड़ों के लिए अलग वार्ड, नेत्रहीन गोवंश के लिए अलग वार्ड, विकलांगों के लिए अलग वार्ड, 2 बड़े चारा गोदाम भी बने हुए हैं। गायों के पानी पीने के लिए साफ पानी की समुचित व्यवस्था की गई है। इस गौशाला की एक विशेष बात यह है कि गौशाला के संचालक महंत भगवान दास सभी गायों को जानते हैं और उनके नाम से पुकारते हैं। जिस गाय के नाम को पुकारा जाता है वह गाय दौड़कर चली आती है। इतनी बड़ी गौशाला होने के बावजूद भी यहाँ पर चारे, पानी की और सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। बढ़िया मैनेजमेंट और साफ सफाई को लेकर इस गौशाला को कई बार जिला स्तर, राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। गौशाला के पास में पड़ी जमीन में ट्यूबवेल खुदवाकर गायों के लिए उच्च क्वालिटी का हरा चारा भी उगाया जाता है। गौ सेवा के साथ साथ यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण का भी अनूठा उदाहरण देखने को मिलता है। गौशाला के आसपास हमेशा ऑक्सीजन देने वाले व छायादार करीब 8 से 10 हजार पौधे लगाए गए हैं। कौशल गौशाला में आज हमारी उपस्थिति है और हमारे साथ महंत भगवान दास जी है। आइए उनसे बात करते हैं। बाबू जी, आपने इस गौशाला की नींव कब रखी और क्या उद्देश्य के साथ रखी? मैंने इस गौशाला की 1983 में, जब मुझे संत समाज और विष्णोई समाज ने इस जो हमारे विष्णोई समाज की संत परंपरा का जो अगुणी जगह है, उनका उत्तराधिकारी मेरे गुरु के देहांत होने के, स्वर्गवास होने के बाद में मुझे गादी पर बिठाया गया। सभी उसके तुरंत बाद में उसी साल मैंने इस गौशाला की एक गाय, जो कि कमज़ोर गाय, मतलब इतनी कमज़ोर, उस गाय से ही मैं सेवा लेता रहा। मैं सेवा करता नहीं रहा, सेवा उनसे ली मैंने, गौ माता की सेवा ली, तब ये यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और मेरे गुरु के नाम से ही इस गौशाला का नाम रखा श्री कौशल गौशाला जांबा, जो आज अभी कृष्ण कला नगर में है। नई पंचायत बन गई, उसमें ये आती है। अभी बनी है तुरती। और मैंने इस उद्देश्य रखा कि गौ माता की सेवा सबसे सर्वोपरि सेवा है। इसमें कोई किसी प्रकार न तो स्वार्थ है, न कोई भाव जुड़ता है। बस लोगों के अंदर यही प्रचार मैं करता हूँ कि गौ माता की सेवा
और गौ माता घर में रखने से 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा तो होती है, लेकिन इस जो गौ माता जहाँ मान लो पे चरण टिकते हैं वहाँ वो पवित्र भूमि हो जाती है। उनसे रिज जो हवा में होती है वो पर्यावरण शुद्ध होता है। इस उद्देश्य ने मैंने इस गौ माता को धीरे धीरे सेवा लेता रहा। और यहाँ के स्थानीय लोग, बड़े बड़े भामाशाह जो लोग हैं, वो इस गौशाला और मेरी जो सेवा गौ माता के साथ रह करके जो भाव था, तो लोगों ने मेरे बहुत बड़ा प्रेम और मेरे साथ खड़े हुए। तो मैं उन्हें सभी भामाशाह दान दाताओं की जो भी है उनकी ताकत से ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इन्हीं के ही और समाज का तो विशेष सहयोग है। हर समाज का, सतीश कौम का भी सहयोग है, लेकिन बिश्नोई समाज का इस गौशाला के प्रति और मेरे प्रति बहुत बड़ा भाव, आदर और बहुत बड़ा सहयोग है। बाबू जी, आपने एक गाय से आप बोल रहे शुरुआत की, और आज कितनी गायें हैं गौशाला के अंदर, और असाई गायें कितनी है, नंदी कितने हैं? नंदी करीबन 700 है। 700 नंदी, और गायें हैं 3000। अच्छा, तो इसके हिसाब से लमसम 4000 के आसपास पशुधन की आप सेवाएं कर रहे हैं अभी इस वक्त। बिल्कुल। तो बाबू जी, इतनी गायों की सेवा करना, तो फिर बजट का मामला भी, सरकार से कुछ आपको मदद मिलती है अभी गौशाला के नाम पे? बिल्कुल, सरकार से सहायता मिलती है। जो वो अनुदान होता है वो नहीं है, सहायता है, सरकार देती है, उससे हमें थोड़ा संबल मिलता है। कुछ गौशाला से हम जैसे घी है, दूध है, खाद है, ये है। और अभी मैं एक गोबर से जो लकड़ी बनती है, वो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए यज्ञ हवन और एक प्रकार का चंदन है, वो भी मैं ला के यहाँ स्टार्ट कर दिया, उसको काम को चालू कर दिया। तो फिर ये इन लोगों में क्या है कि इसका प्रसार करेंगे, लोग अपना आप ले जाएंगे, क्योंकि लकड़ी तो है ही नहीं। अच्छा, अभी इस लकड़ी का गोबर से निर्माण कर रहे हैं, प्लांट लगाया आपने यहाँ पर? हाँ, प्लांट लगाया अभी और उसको काम मैंने चालू कर दिया। ये सभी भामाशाह, बड़े बड़े भामाशाह है उनका, और छोटे छोटे दान दाता है ना। आज ये उमावस का दिन है, तो खूब जो युवा लोग हैं वो अपने दिल से सहयोग कर रहे हैं। फ़ोन पे, ATM पे, जो भी गूगल पे, खूब सहयोग, अपनी जो नेक कमाई है उसमें से इस गौशाला को देने के लिए होड़ लगी हुई है। तो उनके संबल से ही मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं, और यही ताकत है मेरी। बाबू जी, एक बात और है, आपको हम यहाँ फलूदी क्षेत्र का भी दौरा करते रहते हैं, कई जगह लोगों से बातचीत होती रहती है, तो सुनने में यही आ रहा है कि फलूदी क्षेत्र से भगवाधारी के नाम पे आप बहुत ही मजबूत कैंडिडेट और दावेदार है। वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, वो ठीक है, वो कोई है, लेकिन मैं मेरे से नहीं कह रहा, वो तो देखो आगे का मैटर। काफ़ी कुछ जानकारी मिली है हमें, और आगे भी हम इस गौशाला में आते रहेंगे, और गायों की सेवा जितनी हो सके उतनी बाबू जी अपनी तरफ से दे ही रहे हैं, और भामाशाहों का बहुत विशेष सहयोग से ये गौशाला चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।